कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास की स्पर्श। इसमें हम रायदास ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला चैप्टर है रायदास। इसमें जो पद हैं रायदास के वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप जब मैं आपको पढ़ाऊँ आपको ये समझ में आए, और अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पद। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसमें रायदास जी कहते हैं कि मेरे को राम नाम की लत लग गई है। लत मतलब आदत पड़ गई है, अब यह नहीं छूट सकती। अर्थात मैं दिन रात राम राम करता रहता हूँ और अब ये मेरी आदत जैसी बन गई है। राम का नाम लेना अब ये मुझसे नहीं छूट सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। हे प्रभु आप चंदन हो और मैं क्या हूँ, पानी हूँ। अपने आप को तुच्छ माना है, कहा है कि मैं पानी के समान हूँ और आप चंदन के समान हूँ। जब चंदन को पानी में घिसा जाता है तो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। इसी प्रकार मैं आप में समा गया हूँ और आपकी खुशबू जाकी अंग अंग बांस समानी, और आपकी खुशबू मेरे अंग अंग में समा गई है। अर्थात आपके मिलने से मैं भी सुगंधित और पवित्र हो गया हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब रायदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर तुम बादल हो और मैं क्या हूं, वन का मोर हूं। बन हम मोरा, और मैं वन का या जंगल का मोर हूं। जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर नाच उठता है, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मेरा मन या मैं नाच उठता हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा। अब आगे एक और उदाहरण दिया गया है। चकोर एक पक्षी होता है जो चंद मतलब चंद्रमा को देखकर उसका मन आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार हे ईश्वर चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार मैं आपको देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ। हे ईश्वर तुम दीपक हो और हम बाती हैं। दीपक से जिस प्रकार उजाला होता है वैसे ही आपके आने से मेरे जीवन में भी उजाला हो गया। अर्थात मेरा अज्ञानता रूपी अंधेरा मिट गया। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात बढ़ती रहती है। जाकी मतलब जिसकी, ज्योति मतलब ज्योत, बरे मतलब बढ़ती है, दिन रात जिसकी ज्योत दिन रात बढ़ती रहती है। अर्थात आपका जो प्रेम है या जो उजाला है मेरे जीवन में दिन रात बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे मैं आपकी भक्ति करता जाता हूँ वैसे वैसे मेरे जीवन में उजाला बढ़ता जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब फिर रायदास जी यहाँ कह रहे हैं ईश्वर आप मोती के समान है और मैं धागे के समान हूँ। धागे की वैसे कोई अहमियत नहीं होती, जब उसमें मोती पड़ जाता है तो वो एक माला का रूप ले लेता है और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और हम दोनों की जोड़ी कैसी है, जैसे सोने मिलत सुहागा। हम दोनों का मिलन कैसा है, सोने पे सुहागा। सुहागा एक द्रव्य होता है जिससे सोने को शुद्ध किया जाता है। तो जिस प्रकार सुहागा के द्वारा सोने को शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हे ईश्वर आपने मेरे जीवन को शुद्ध कर दिया। अर्थात आपके आने से मेरा जीवन शुद्ध और मूल्यवान हो गया। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब यहाँ रायदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रायदासा। और रायदास इसी प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं। अर्थात आप हमेशा मेरे स्वामी बने रहें और मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूं। चलिए अगला पद करते हैं। ऐसे लाल तुझ बिनु कनु करे। इसमें रायदास जी कहते हैं कि लाल मतलब स्वामी की ऐसी कृपा कौन करे। अर्थात रायदास जी ये कह रहे हैं कि प्रभु जैसी कृपा कोई नहीं कर सकता। अर्थात प्राणियों के ऊपर जिस प्रकार प्रभु निस्वार्थ कृपा करते हैं ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता। अब आगे रायदास जी कहते हैं कि गरीबों के ऊपर या दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं मेरे स्वामी। अर्थात मेरे ईश्वर दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। गरीब निवाजू, गोसाई मतलब प्रभु, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। गोसाई मतलब स्वामी, मेरे स्वामी दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। मेरे माथे छत्र धरे और मेरे सर पर राजाओं के समान छत्र मतलब मुकुट धरा है, रखा है। अर्थात मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिया है। इसमें रायदास जी क्या कहना चाह रहे हैं सिंपल शब्दों में, कि मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की है और मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिया है।
माथे छत्र धरने का मतलब कि मेरे सर पर मुकुट रखा है, मुकुट रखने का मतलब कि मुझे सम्मानित किया है। अर्थात मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, गरीब प्राणी हूँ, जिसके ऊपर ईश्वर ने, ईश्वर कैसा है, दीन दुखियों पर दया करने वाला, गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर दया करने वाले। और उसने मेरा सम्मान कैसे किया है, राजाओं के सर पर जैसे मुकुट रखा जाता है उसी प्रकार मेरे सर पर भी उन्होंने मुकुट रखकर, छत्र रखकर मेरा सम्मान किया है। अर्थात ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तुम्ही धरे। आप कह रहे हैं कि संसार में जिनकी छोटी जाति है, अर्थात छुआछूत को मानते हैं, जो लोग संसार में छुआछूत को मानते हैं या प्राणियों से या एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, छुआछूत की भावना रखते हैं, उस पर भी ईश्वर द्रवित होते हैं। अर्थात उस पर भी ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसमें रायदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के मन में कोई छुआछूत की भावना नहीं होती, कोई छोटी जाति नहीं होती, वह सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, सब पर द्रवित होते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरे गोविंद, कि मेरा गोविंद नीचहु ऊंच करे, नीचे छोटे लोगों को भी ऊंचा करते हैं, या जो नीचे के छुआछूत वाले लोग हैं उसको भी ऊंचा पद प्रदान करते हैं, उनको भी ऊंचा करते हैं। कहु ते न डरे, इसीलिए हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए, या ईश्वर जब हमें हमारे साथ है तो हमें डर की भावना हमारे अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही है जो हमें नीचे से उठाकर पर बैठाता है। इसमें रायदास जी ये कह रहे हैं कि ईश्वर के मन में कोई छुआछूत की भावना नहीं होती है कि ये आदमी नीचा है, ये ऊंचा है, वो सबको समान भाव से देखते हैं। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सेनु तरे। अब रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नामदेव और कबीर क्या थे, जुल्हाए थे, और त्रिलोचन एक सामान्य आदमी था, सघना क्या था, एक कसाई था, और जो सेन था वो क्या था, नाई था। इन सब ने ईश्वर की साधना की, ईश्वर की भक्ति की, और वो भवसागर से पार हो गए, भवसागर तर गए। अर्थात रायदास इसमें ये कहना चाहता है कि आप किसी भी जाति से हो, अगर आप प्रभु की भक्ति करोगे, मन से प्रभु की भक्ति करोगे, तो ईश्वर अवश्य ही आपको इस भवसागर से पार उतार देगा। प्रभु के मन में कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं होती, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो भवसागर के पार उतर जाता है। कही रविदासु सुन ही रे। अब क्या कह रहे हैं रविदास, क्या कह रहे हैं, रविदास कह रहे हैं सुन हु रे संत हु, कि हे सजनो सुनो। रविदास क्या कह रहे हैं, रविदास कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, हरि जीव ते सभे सरे, कि हरि का नाम लेने से, हरि की भक्ति करने से सब तर जाते हैं, सब भवसागर को पार हो जाते हैं, या सब आसानी से इस संसारिक भवसागर को पार कर लेते हैं। अर्थात हमें सबको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जो भी प्रेम भाव से उनकी भक्ति करता है, भगवान उन पे कृपा करते हैं और इस भवसागर से पार उतारते हैं। मैंने आप लोगों को पद, दोनों दो ही पद हैं, छोटा सा ही चैप्टर है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा ही था, दो ही पद थे जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर हम लेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।